राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी न्याय की पुकार। एक बार की बात है, इंद्रवती नदी के पास एक राज्य था जिसका राजा बिलासी और अन्यायी था। प्रजा उस राजा से बहुत दुखी थी। उसी राज्य में नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। किसान था बूढ़ा। उसके परिवार में कुल 2 व्यक्ति थे, एक बूढ़ा किसान और उसकी बूढ़ी पत्नी। बुजुर्ग दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों इंद्रवती नदी के तट पर खेती करते और तरबूज उगाते। एक दिन बूढ़ी एक तरबूज तोड़कर लाई। उसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि चलो इसी तरबूज को खा लिया जाए। बुढ़िया ने तरबूज काटने के लिए जैसे ही चाकू उठाया, वैसे ही तरबूज से एक आवाज आई, अम्मा अम्मा, चाकू संभल कर चलाना वरना मैं कट जाऊंगा। बूढ़ी चाकू चलाते चलाते रुक गई। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। बूढ़ी को लगा कि ये उसका भ्रम था। उसने फिर चाकू संभाला, अम्मा अम्मा, चाकू संभल कर चलाना वरना मैं कट जाऊंगा। फिर आवाज आई। अब बूढ़ी डर गई। उसने तरबूज को एक ओर रखा और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका पति आ गया। देखो मैं कितना सुंदर तरबूज लाई हूँ, हम दोनों मिलकर इसको खाएंगे, बूढ़ी ने कहा। तो फिर काटो इसे, किसान ने कहा। नहीं तुम काटो, मेरा तो हाथ दुख रहा है, बूढ़ी ने असली बात छिपाते हुए कहा। उसे लगा कि उसका पति उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा। ठीक है, मैं ही काटता हूँ, यह कहते हुए किसान ने चाकू उठाया और जैसे ही तरबूज के ऊपर चलाना चाहा, वैसे ही तरबूज से एक आवाज आई, बाबा बाबा, चाकू संभल कर चलाना वरना मैं कट जाऊंगा। यह सुनकर किसान चकित रह गया। किसान ने भी इसे अपना भ्रम समझकर तरबूज को काटने का दोबारा प्रयास किया। तो फिर वही आवाज आई, बाबा बाबा, चाकू संभल कर चलाना वरना मैं कट जाऊंगा। ये कैसा चमत्कार है, ये तरबूज तो बोलता है, किसान कह उठा। इस पर बूढ़ी ने बता दिया कि उसे भी ऐसी ही आवाज सुनाई पड़ी थी। किसान को लगा कि इस तरबूज के भीतर अवश्य कोई है। उसने तरबूज को धीरे धीरे चारों ओर से छील डाला। फिर बहुत सावधानी से तरबूज के 2 टुकड़े किए। जैसे ही तरबूज के 2 टुकड़े हुए, वैसे ही तरबूज के भीतर से एक गोल मटोल लड़का लुढ़क कर बाहर आ गया। अरे तुम कौन हो? इस तरबूज के अंदर क्या कर रहे हो? किसान ने लड़के से पूछा। बाबा, मैं तरबूज के अंदर पैदा हुआ, लेकिन आपने मुझे तरबूज से बाहर निकाला, इसीलिए अब मैं आपका बेटा हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और आप लोगों की सेवा करूँगा। अब आप लोग मेरा कोई नाम रख दीजिए, उस गोल मटोल लड़के ने कहा। ठीक है, तुम गोल तरबूज के भीतर से निकले हो और देखने में भी गोल मटोल हो, इसीलिए हम तुम्हें मटोले कहकर पुकारा करेंगे, किसान ने कहा। ठीक है बाबा, तरबूज ने कहा, यानी कि मटोले ने कहा। इसके बाद किसान, उसकी पत्नी और मटोले तीनों साथ साथ रहने लगे। मटोले अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा। वह पिता के साथ खेत जाता, बैलों को चराने ले जाता और तरबूजे की बेलों की देखभाल भी करता। मटोले के आ जाने से किसान और उसकी पत्नी का जीवन सुखमय हो गया था। संतान की कमी भी पूरी हो गई थी। एक दिन मटोले बैलों को चरा रहा था। उसी समय उधर 2 सिपाही निकल आए। उन सिपाहियों ने मटोले के बैलों को देखा तो उनके मन में लालच आ गई। उन्हें लगा कि यदि वे इन सुंदर बैलों को अपने राजा को दे देंगे तो राजा खुश होकर उन्हें ढेर सारा इनाम देगा। यह सोचकर सिपाहियों ने मटोले को धक्का दिया और उससे उसके बैलों को छीनकर चल दिए। मटोले ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मटोले की एक न सुनी। मटोले दुखी होकर भागा भागा अपने पिता के घर पहुंचा। बाबा, राजा के सिपाही हमारे बैल छीनकर ले गए। मटोले ने अपने पिता से कहा, जाने दे बेटा, दुखी मत हो, राजा अत्याचारी है, उससे हमारे बैल वापस
नहीं मिल सकेंगे। तू अब उन बैलों को भूल जा। किसान ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो बैल वापस लाकर रहूंगा। मैं जा रहा हूँ राजा के पास। मटोले ने पाँव पटकते हुए कहा, कोई लाभ नहीं है बेटा, राजा कहीं तुझे जेल में न डाल दे। तेरे पिता ठीक कहते हैं, तू बैलों को भूल जा। बूढ़ी माँ ने भी यही समझाया। नहीं, मैं तो अपने बैल वापस लाकर ही रहूंगा, मटोले ने कहा और बैल लाने राजधानी की ओर चल पड़ा। उसके माता पिता ने उसके लिए गुड़ और चना बांध दिया ताकि भूख लगने पर वह खा सके। मटोले जा रहा था कि रास्ते में उसे किसी के रोने कराहने की आवाज सुनाई दी। मटोले ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। फिर उसने जमीन की ओर देखा। एक नन्ही चींटी रो रही थी, कराह रही थी। चींटी, चींटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मटोले ने चींटी से पूछा। मैं आज सुबह भोजन की तलाश में अकेली ही निकल पड़ी। भोजन नहीं मिला और अब भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरे साथी दूसरी ओर गए हैं, इसीलिए कोई मेरी सहायता करने नहीं आ सकता है। आज मैं भूख से मर जाऊंगी। चींटी ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम भूख से नहीं मरोगी। लो, ये गुड़ और चना खा लो। मटोले ने पोटली में से गुड़ निकालकर चींटी को दे दिया। गुड़ खाकर चींटी की जान में जान आ गई। धन्यवाद मटोले भाई, चींटी ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मगर ये तो बताओ कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? चींटी ने पूछा। मटोले ने बताया, मैं बूढ़े माँ बाप का बेटा, बैल थे जीवन प्राण, राजा के लोभी सिपाही छीन ले गए वो सामान। अब बढ़ चला हूँ दरबार में न्याय दीप जलाने, अपने प्यारे बैल को लाकर खेतों की रौनक लाने। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, चींटी ने कहा और मटोले के साथ हो ली। कुछ दूर जाने पर मटोले को एक सियार दिखाई दिया। वह शिकारी के जाल में फंस गया था और जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा था। यह देखकर मटोले को सियार पर दया आई। उसने सियार को जाल से मुक्त कर दिया। धन्यवाद मटोले भाई, तुमने मेरी जान बचाई, अन्यथा आज यह शिकारी मुझे मार डालता। सियार ने कहा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस चींटी के साथ कहाँ जा रहे हो? सियार ने मटोले को धन्यवाद देते हुए पूछा। मटोले ने बताया, मैं बूढ़े माँ बाप का बेटा, बैल थे जीवन प्राण, राजा के लोभी सिपाही छीन ले गए वो सामान। अब बढ़ चला हूँ दरबार में न्याय दीप जलाने, अपने प्यारे बैल को लाकर खेतों की रौनक लाने। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, सियार ने कहा और मटोले के साथ हो लिया। मटोले, चींटी और सियार आपस में बातें करते जा रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई सहायता के लिए पुकार रहा था। मटोले ने देखा कि दावानल जंगल की आग एक गुफा में फंस गई है। मटोले गुफा के पास गया। उसने गुफा के दरवाजे पर कुछ सूखी लकड़ियां रख दी। दावानल उन लकड़ियों को जलाती हुई गुफा से बाहर निकल आई। गुफा से बाहर आकर दावानल के जान में जान आई। मटोले भाई, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी जान बचाई। किंतु ये तो बताओ कि तुम चींटी और सियार के साथ कहाँ जा रहे हो? दावानल ने पूछा। मटोले ने बताया, मैं बूढ़े माँ बाप का बेटा, राजा के लोभी सिपाही छीन ले गए वो सामान। अब बढ़ चला हूँ दरबार में न्याय दीप जलाने, अपने प्यारे बैल को लाकर खेतों की रौनक लाने। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दावानल ने कहा और मटोले के साथ हो ली। मटोले, चींटी, सियार और दावानल अभी राजधानी के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। मटोले ने देखा कि एक जल स्रोत सुबक रहा है। तुम क्यों सुबक रहे हो? क्यों? क्या कष्ट है? क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मटोले ने जल स्रोत से पूछा। देखो, राजा ने अपने आदमियों से मेरे ऊपर एक ढेर सारी मिट्टी डलवा दी है जिससे मैं सूख जाऊं और फिर राजा यहाँ अपने लिए एक महल बनवा सके, जबकि मैं यहाँ आसपास के सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाता हूँ। जल स्रोत ने कहा,
जल स्रोत की बात सुनकर मटोले को जल स्रोत के साथ होने वाले अन्याय पर बहुत क्रोध आया। उसने जल स्रोत पर डाली गई सारी मिट्टी निकालकर अलग फेंक दी। इससे जल स्रोत बहुत खुश हुआ। मटोले भाई, तुमने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जल स्रोत ने कहा। पर ये तो बताओ कि तुम ये चींटी, सियार और दावा नल के साथ कहाँ जा रहे हो? जल स्रोत ने पूछा। मटोले ने बताया, मैं बूढ़े माँ बाप का बेटा, बैल थे जीवन प्राण, राजा के लोभी सिपाही छीन ले गए वो सामान। अब बढ़ चला हूँ दरबार में न्याय दीप जलाने, अपने प्यारे बैल को लाकर खेतों की रौनक लाने। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जल स्रोत ने कहा और मटोले के साथ हो लिया। मटोले अपने चारों साथियों सहित राजा के दरबार में पहुंचा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? राजा ने मटोले से पूछा। राजन, न्याय तुम्ही से है, दे दो मुझे मेरे बैल। अन्याय की अंधियारी में जलता सत्य का मैल, यदि मिल जाए मेरे बैल तो जीवन में उमंग जगे, उनसे खेतों की गोदी में अन्न फूल खिले। मटोले ने राजा से विनती की। राजा था अन्यायी। उसके सिपाहियों ने मटोले के दोनों बैल राजा को ही भेंट किए थे। राजा को लगा कि मटोले ने अपने राजा से बैल मांगकर अपराध किया है। इन पांचों को ले जाओ और ले जाकर मुर्गियों के दड़बे में बंद कर दो। यदि कल सुबह तक इन्हें बुद्धि नहीं आई तो मैं कल इन्हें कठोर दंड दूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी। सिपाहियों ने मटोले और उसके चारों साथियों को मुर्गियों के दड़बे में बंद कर दिया। जैसा राजा वैसी उसकी मुर्गियां। जैसे ही पांचों दड़बे में बंद किए गए, वैसे ही मुर्गियों ने उन्हें चोंच मारनी शुरू कर दी। मटोले ने मुर्गियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा की लाडली मुर्गियां भला क्यों मानती? मटोले भाई, ये मुर्गियां ऐसे मानने वाली नहीं हैं। अब तो मैं इन्हें खा ही जाऊंगा, सियार ने कहा और एक एक करके सारी मुर्गियां चट कर गया। उसके बाद पांचों ने आराम से दड़बे में रात व्यतीत किया। सुबह होते ही सिपाही पांचों का हाल चाल देखने आए। जैसे ही सिपाहियों की दृष्टि दड़बे में गई, वे स्तब्ध रह गए। दड़बे में मुर्गियों के पंख बिछे हुए थे और पांचों उन पंखों पर आराम से सो रहे थे। सिपाही भागे भागे राजा के पास गए और राजा को पूरा हाल सुनाया। राजा अपनी प्रिय मुर्गियों के मारे जाने का समाचार सुनकर आग बबूला हो उठा। उसने पांचों को तत्काल दरबार में बुलवाया। इन पांचों ने पहले हमसे बैल मांगने का अपराध किया और फिर हमारी मुर्गियां मारने का महा अपराध किया, इसलिए पांचों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी। सिपाही पांचों को हाथियों के पास ले गए। महावत ने हाथियों को तैयार किया। मटोले ने हाथियों को समझाने का प्रयास किया कि उसका कोई दोष नहीं है, वे उन पांचों को न मारे, लेकिन जैसा राजा वैसे उसके हाथी। वे हाथी पांचों को कुचलने को उतारू हो उठे। ठहरो, मैं देखती हूँ इन हाथियों को तो, कहती हुई चींटी ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही कई चींटियां आ गई वहां। देखते ही देखते वे चींटियां उन्मत्त हाथियों की सूंडों में घुस गईं। दूसरे ही पल एक एक करके सभी हाथी जमीन पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। हाथियों को गिरकर मरते देखकर सिपाही घबरा गए। वे दौड़कर राजा के पास पहुंचे। राजा को सारा हाल सुनाया। राजा ने पांचों को दरबार में बुलाया। इन पांचों ने पहले हमसे बैल मांगने का अपराध किया, फिर हमारी मुर्गियां मारने का महा अपराध किया और अब हमारे प्रिय हाथियों को मारने का महा से भी महा अपराध किया है। इन्हें आग में जीवित जला दिया जाए, राजा ने आज्ञा दी। सिपाहियों ने राजधानी के चौक में लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। मटोले और उसके साथियों को उस आग में जीवित जलाने के लिए लाया गया। प्रजा ने यह दृश्य देखा तो त्राही त्राही कर उठी, किंतु राजा के आदेश का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। मटोले ने आग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा राजा वैसी उसकी आग। आग उन पांचों को जलाकर भस्म कर देने को आतुर हो उठी। तुम लोग चिंता
मत करो, मैं हूं ना। जैसे ही पांचों को आग के पास ले जाया गया वैसे ही जल स्रोत ने कहा। इसके बाद जल स्रोत ने पलक झपकते ही आग को बुझा दिया। सिपाहियों ने फिर आग जलाई, जल स्रोत ने फिर आग बुझा दी। अंततः सिपाही थक गए और दौड़कर राजा के पास पहुंचे। महाराज, उन पांचों को कोई भी दंड देना कठिन है, इसीलिए आपसे विनती है कि उन्हें जाने दें। सिपाहियों ने राजा से कहा, तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसी बात कहने का? अरे मूर्खों, यदि उन पांचों को दंड नहीं दिया जा सकता है तो उनके बदले मटोले के बूढ़े माँ बाप को पकड़ लाओ और उन्हें दंड दो। राजा ने क्रोधोमंत होते हुए आज्ञा दी। जैसे ही मटोले को राजा की आज्ञा का पता चला वह चिंतित हो उठा। मटोले भाई, मेरे रहते हुए तुम क्यों चिंता करते हो? दावानल ने कहा और उसने देखते ही देखते राजा को उसके महल सहित जलाकर खाक कर दिया। प्रजा ने देखा तो वह बहुत खुश हुए। वह मटोले की जय जयकार करने लगी। प्रजा ने मटोले को अपना राजा घोषित कर दिया। मटोले ने तो राजा बनने से मना किया, लेकिन उसके साथियों ने उसे समझाया कि इस राज्य को तुम्हारे जैसे दयालु और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है, अतः मना मत करो। मटोले अपने साथियों की बात मान गया। राजा बनने के बाद मटोले ने एक नया महल बनवाया और अपने माता पिता को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। उसने जल स्रोत के आसपास घाट बनवा दिया ताकि जल स्रोत सदा सुरक्षित रहे। मटोले ने चींटियों के लिए एक बाग बनवाया जहां वे स्वच्छंद विचरण कर सकें और उस बाग में उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की। मटोले ने सियार से वादा किया कि जब भी उसे सहायता की आवश्यकता हो मटोले सदा उसकी सहायता करेगा। इसी प्रकार मटोले ने जंगल के चारों ओर तारों का घेरा बनवा दिया ताकि दावानल फिर किसी गुफा में न फंस सके और जंगल में निश्चिंत होकर घूम सके। मटोले के राजा बनने के बाद समूचे राज्य में खुशहाली छा गई और इस तरह तरबूज से जन्मा वह छोटा सा गोल मटोल बच्चा मटोले केवल अपने बूढ़े माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे राज का रक्षक और नायक राजा बन गया। उसकी दया, साहस और न्यायप्रियता ने सभी के जीवन में सुख और शांति ला दी। प्रजा ने जाना कि सच्चा राजा वही है जो अपने परिजनों का दुख दर्द बांटे और सबके साथ न्याय करे। मटोले ने दिखा दिया कि जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि इंसान को महान बनाते हैं उसके कर्म। इस अद्भुत कहानी ने हमें सिखा दिया कि दया, साहस और सच्चाई से ही अत्याचार का अंत होता है। एक साधारण किसान का बेटा बनकर आया मटोले न्यायप्रिय राजा बना और सबके जीवन में खुशियां ले आया। याद रखिए, भलाई का साथ देने वाले कभी हारते नहीं और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।